कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 से इजिप्ट के एक पुराने पिरामिड में, जहां एक खोजकर्ता को दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरों से एक भयानक सच का पता चलता है। सच ये था कि हर 5000 साल में एक महाविनाशक ताकत दुनिया को खत्म करने आती है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ब्रह्मांड के 5 खास तत्व यानी द फिफ्थ एलिमेंट। तभी पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसशिप उतरता है। ये रोबोट जैसे दिखने वाले एलियंस उन 5 तत्वों को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। जाते जाते वो वादा करते हैं कि जब भी पृथ्वी पर संकट आएगा वो इन्हें वापस ले आएंगे। अब कहानी सीधे 350 साल आगे जाती है। साल है 2263। अंतरिक्ष में एक आग का बहुत बड़ा और भयानक गोला तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये वही महाविनाशक ताकत है। पृथ्वी की सेना उस गोले पर मिसाइल दागती है, लेकिन वो गोला नष्ट होने के बजाय और भी बड़ा और ताकतवर हो जाता है। इंसानियत के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक पादरी जो उस पुराने राज को जानता था, वो राष्ट्रपति को बताता है कि हमें बचाने वो एलियंस आ रहे हैं जिनके पास वो 5 तत्व मौजूद हैं। लेकिन रास्ते में ही जोर्ग नाम के एक खूंखार विलन के गुंडे उस एलियन शिप पर हमला कर देते हैं और उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक उस मलबे से एक एलियन का हाथ बरामद करते हैं और अपनी एडवांस मशीन की मदद से उस हाथ की डीएनए से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को बनाते हैं। इस लड़की का नाम है लीलू। दरअसल यही लड़की वो 5वां तत्व है। लीलू को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो डर कर लैब का भारी शीशा मुक्के से तोड़ती है और वहाँ से भाग निकलती है। पुलिस लीलू के पीछे पड़ी थी। भागते भागते वो सीधे एक हवा में उड़ने वाली टैक्सी के अंदर गिरती है। इस टैक्सी का ड्राइवर है कोर्बन डैलिस, जो कभी एक बहुत काबिल और खतरनाक फौजी हुआ करता था। लीलू कोर्बन से मदद मांगती है। कोर्बन उसे बचाकर सीधा उस पादरी के पास ले जाता है। पादरी लीलू के हाथ पर बना निशान देखकर तुरंत समझ जाता है कि यही वो फिफ्थ एलिमेंट है जो दुनिया को बचा सकती है। लीलू उन्हें बताती है कि बाकी के 4 खास पत्थर पैराडाइज नाम के एक बहुत ही आलीशान उड़ने वाले होटल में एक एलियन सिंगर के पास छुपे हुए हैं। अब दुनिया को बचाने का ये मिशन मिलता है हमारे हीरो कोर्बन डैलिस को। कोर्बन और लीलू भेस बदलकर उस उड़ने वाले होटल यानी पैराडाइज की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे वो पादरी भी छुपकर पहुंच जाता है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। विलन जॉर्ग और उसके खतरनाक एलियन गुंडे भी उन पत्थरों को हासिल करने के लिए उसी होटल में पहुंच चुके हैं। अब उस उड़ने वाले होटल में एक भयंकर लड़ाई होने वाली थी। होटल में उस एलियन सिंगर का कॉन्सर्ट शुरू होता है, लेकिन तभी विलन के गुंडे वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इस हमले में उस एलियन सिंगर को भी गोली लग जाती है। मरते हुए वो सिंगर कोर्बन को बताती है कि वो 4 खास पत्थर उसी के पेट के अंदर हैं। कोर्बन जल्दी से उसके पेट से वो पत्थर निकाल लेता है। दूसरी तरफ विलन जॉर्ग ने उस पूरे होटल में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था, जो बस कुछ ही मिनटों में फटने वाला था। कोर्बन अपनी जान पर खेलकर विलन के गुंडों का सफाया करता है। वो बुरी तरह घायल हो चुकी लीलू और पादरी को लेकर एक छोटे स्पेसशिप में बैठकर वहां से भाग निकलता है और उनके निकलते ही वो पूरा उड़ने वाला होटल एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। अब समय बहुत कम था, क्योंकि वो आग का गोला पृथ्वी के बिल्कुल करीब आ चुका था। कोर्बन और उसकी टीम सीधे इजिप्ट के उसी पुराने पिरामिड में पहुंचते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह उन 4 पत्थरों को एक्टिवेट करना था। कोर्बन को याद आता है कि ये पत्थर हवा, पानी, मिट्टी और आग के प्रतीक हैं। वो हवा वाले पत्थर पर जोर से फूंक मारता है। पादरी पानी वाले पत्थर पर अपना पसीना गिराता है। मिट्टी वाले पत्थर पर वो थोड़ी सी रेत डालते हैं और आखिर में आग वाले पत्थर के पास कोर्बन अपनी आखिरी माचिस की तीली जलाता है। जैसे ही ये 4 पत्थर चालू होते हैं, वो फिफ्थ एलिमेंट यानी लीलू के साथ जुड़ जाते हैं। लीलू के अंदर से एक बहुत तेज और जादुई रोशनी निकलती है। ये रोशनी सीधे आसमान में उस आग के गोले से जाकर टकराती है और उसे वहीं पत्थर का बनाकर जमा देती है। पृथ्वी बच जाती है और हमारी ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस शानदार फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।